दिनों से हम चेष्टा कर रहे हैं सदगुरुदेव भगवान जी से इस जन्म में हम मिल भी पाएंगे या नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान जी और सभी सदगुरु जौहरी होते हैं। श्री जी हमारे प्रभु, हमारे श्यामा श्याम हीरा हैं और हम मूर्ख भक्तजन जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं वे हीरे की स्पर्श प्रत्याशी हैं। पर धन क्या है हमारे पास? हमारा भाव। तो किसी भक्त से जिनकी दीक्षा हो चुकी है, अगर आप पूछो कि कितनी उपस्थिति के बाद उनको दीक्षा प्राप्त हुई है सदगुरुदेव भगवान जी से, श्री हित राधा केलिकुंज से, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से, कितनी उपस्थिति के बाद आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, अगर वे आपके साथ शेयर ना करना चाहें तो ये उनकी मर्जी है। ये कहीं से भी मना नहीं किया जाता है कि किसी के साथ ये आपको शेयर करना नहीं है, और ये शेयर करना कोई सेवा अपराध भी नहीं है, बल्कि मना तो कुछ और ही है। आप बीती दीक्षा के समय जो इंटरनल प्रोसेस है, दीक्षा के समय की बातचीत, दीक्षा के समय की जो गुरु सान्निध्य, आप श्रीधाम वृंदावन जाओगे, संत जन से आपको क्या सीख मिलती है, आप श्रीधाम वृंदावन जाके हमारे श्यामा श्याम की कोई गुप्त लीला अनुभव करते हो या नहीं, ये सारी बातें सदगुरुदेव भगवान जी ने किसी के साथ शेयर करने के लिए मना किया है। ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, तो ये किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलमोस्ट सभी का है, देख लीजिएगा। बहुत सारे भक्त जो दीक्षित हैं अभी, उन्होंने अपना दीक्षा कार्ड वहां पर शेयर कर दिया है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हो कि मैक्स टू मैक्स तीसरी चौथी उपस्थिति के बाद दीक्षा प्राप्त हो जाती है। और दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करना है पता है? भाव। क्योंकि आप सब कुछ पैसे से खरीद सकते हो, भक्ति और भाव ये हमारे श्यामाजू का देन है। हमारी श्यामाजू जब तक आपके ऊपर परम प्रसन्न होके ये कृपा ना करेंगी, तब तक भक्ति का भाव और निष्काम निर्मोह भक्ति का जो भाव है, जो निकुंज उपासना की सार है, ये प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, तीसरी उपस्थिति या तो फिर दूसरी उपस्थिति में भी किसी किसी को दीक्षा प्राप्त हो जाता है। कैसे? अगर कोई अष्टयाम प्रगट सेवा में इतना पटु बन जाए कि निकुंज उपासना की जो जड़ है उसको अनुभव करने लगे, और निरंतर नाम जाप में किसी ने अगर अपने मन को लगा लिया तो दूसरी या तीसरी उपस्थिति में ही उनकी दीक्षा हो जाती है। पर दिक्कत यह है कि वहां पर जाने के बाद भक्तजन बोलते हैं कि हमसे सभी समय का पाठ नहीं हो पाता है, हमसे सभी समय का आरती नहीं हो पाता है। संभव भी नहीं है हर एक के लिए। हर एक के लिए अष्टयाम सेवा प्रत्यक्ष रूप से करना संभव नहीं है, पर उसके लिए जो तोड़ है वो है निरंतर नाम जाप। और नाम जाप में अगर कभी भी कोई भी बाधा आपको परेशान करे, तो एक छोटा सा गुप्त बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी और हमारी श्री जी, जिनके साथ सबसे ज्यादा घनिष्ठ हैं, एक तो है श्री हिताचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिनके चरण शरण के बिना हम हरिवंशी नहीं बन सकेंगे, और देवादिदेव महादेव
महादेव के आराध्य हैं वो। तो जब नाम जाप में बहुत सारी बाधाएं आने लगे, एक बार हाथ जोड़कर शिव जी के चित्रपट में हो, आपके गृह मंदिर में शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हो, या तो फिर आसपास के किसी भी मंदिर में हो, एक बार जाके हाथ जोड़ के सिर्फ एकाग्र चित्त होने की वर मांग लीजिए। देवादिदेव महादेव बहुत स्वल्प में संतुष्ट हो जाते हैं। और हम सबको पता है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं, देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। तो आपको पूजन नहीं करनी है, महादेव के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है। सिर्फ महादेव को मन ही मन तर्पण करके आप वरदान मांगिए, क्योंकि वे योगी श्रेष्ठ हैं। अगर योगी श्रेष्ठ देवादिदेव महादेव ने कृपा कर लिया तो नाम जाप में और योग में, तपस्या में, साधना में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बड़ी गुप्त बात है दोस्तों। हर कोई सोचता है कि श्यामाजू के बल से हम श्याम को पालेंगे। श्री श्याम सुंदर को पाना तो आसान नहीं है, और श्री श्याम सुंदर के मन में, जीवन में राज करने वाली श्री श्यामाजू, उनको पाना इतना आसान भला कहां से हो जाएगा। उनको पाने के लिए तृण से भी अधिक झुकना पड़ता है। हमें ही नहीं पता कौन सी बात में हम वाचिक अपराध कर रहे हैं, कौन सी बात हमारी अहम की प्रतीक बन रहा है। बिल्कुल अहम को विसर्जन देकर फिर से श्यामाजू के चरण में लौटना और निकुंज में उनकी उपासना का अवसर प्राप्त करना इतना तो आसान नहीं है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से निकली हुई एक एक बात और एक एक शब्द को अगर हम पकड़ सकते हैं और उनका जो गूढ़ अर्थ है वो समझ सकते हैं, तो हमें दीक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, जो मैंने शुरुआत में भी बताया कि हम जौहरी के पास जा रहे हैं सबसे मूल्यवान हीरक को प्राप्त करने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनके चरण में स्थान लाभ करने के लिए, तो हमें हमारा धन का परिमाण भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। पर यहाँ पर धन भौतिक धन है नहीं, यहाँ पर धन तो है सिर्फ नाम का धन और भाव का धन। तीसरी, चौथी या पंचम उपस्थिति के बाद भी अगर आपको ऐसी निर्देश दिया जाए कि आपके अंदर अभी भी कुछ त्रुटियां अवशेष हैं, आप सुधार करके फिर से आइए। कृपया अपना मार्ग मत छोड़िएगा, कृपया अपना चेष्टा मत छोड़िएगा, क्योंकि महान रसिक संतों को भी कितनी बार विफल होना पड़ा था और हम छोटे जीव हैं। हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, आपके अंदर जब भी भाव पुष्ट हो जाएगी, जौहरी का आंख वो पहचानने भी कभी धोखा नहीं खा सकता। और एक बार हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के परिकर वर्ग भी जो उनके साथ रहते रहते अपनी आंखों को उतनी ही परिपक्व कर लिए हैं कि देखने से उनको पता चल जाता है कि हमारे सामने जो खड़े हुए हैं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। हाँ, ये नाम जापक हैं, हाँ ये साधक हैं, इनको दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो कभी आप विफल नहीं लौटोगे। तो एक ही बात आपको सजेस्ट करूंगी, कब दीक्षा मिलेगी, कब दीक्षा प्राप्त होगी, कब दीक्षा प्राप्त होगी। इतने दिनों से हम चेष्टा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, या तो फिर हम धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सब व्यर्थ की चिंता छोड़कर नाम जाप में मन लगाइए। जब नाम जाप आपकी चलने लगेगी, निरंतर नाम जाप जब आपकी चलने लगेगी, तब श्यामाजू स्वयं बुलाएंगी। मिलाकर देख लीजिएगा। और जब आप लोग जो भी
इस अधम को श्रवण कर रहे हो, अगर 1% भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तब आकर बताना कि ये देखिए, तब ठसक से लगाना तिलक। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए आसन बिछाकर शामा शाम को अपने मस्तक पर, अपने कपाल पर विराज करवाना। तो आज का मिनी ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूं दोस्तों। राधे राधे।